नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के पास एरिया मॉडल टाउन के अंदर। आपको दिखाएंगे आज मॉडल टाउन के अंदर किस तरह से अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली मिसाल कामयाब हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है तजिंद्रा पार्क है। ये शहीद कैप्टन तेजेंद्र पाल सिंह खुराना के नाम से, जिसने देश के लिए शहादत दी है, उनका ये पार्क मालटाउन के अंदर स्थापित किया गया है। और इसके अलावा आपको बताते हैं, आप देख सकते हैं ये मॉडल टाउन की ये पूरी की पूरी यहाँ की लोकेशंस आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अवैध कब्जे हुए हैं। दोस्तों, आपको दिखाएंगे कि जिसका 500 गज का मकान है, उसने 1000 गज से ऊपर की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और खास बात करें तो नगर निगम पूरी तरह से सोया हुआ है। नगर निगम की आंखें महात्मा गांधी के 3 बंदर, जिनमें आपने देखा है एक बंदर के कान बंद है, दूसरे की आंखें बंद हैं और तीसरा बंदर का मुंह बंद है। ये 3 बंदर जो महात्मा गांधी जी के चित्र के साथ दिखाए जाते हैं, वही मिसाल, वही बंदरों का एग्जाम्पल यहाँ मॉडल टाउन के अंदर पूरी तरह से सार्थक सिद्ध हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, ये मॉडल टाउन का एरिया है, बिल्कुल पास एरिया है। अभी आज से यहाँ पर पुलिस का नाका भी लगना शुरू हुआ है। लेकिन आपको बता दें, पुलिस अपना काम कर रही है सुरक्षा को लेकर, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर इस एरिया के अंदर कब्जे हो चुके हैं, ये कब्जे अवैध कब्जे हैं। और आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के अंदर दम नहीं है कि इन कब्जों को यहाँ से हटा दे। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल एकदम से एक्सक्लूसिव चित्र दिखाऊंगा, वो कोठियां दिखाऊंगा, वो घर दिखाऊंगा जिन्होंने पूरी की पूरी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और नगर निगम पूरी तरह से आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है। और जबकि आपको बता दें, नगर निगम के जो नए कमिश्नर आए हैं, अभी उन्होंने हाल ही में मोटरसाइकिल पर एक शहर का दौरा किया था। लेकिन अब बात करें तो कमिश्नर साहब को यहाँ इस मॉडल टाउन में आकर यहाँ की दुर्दशा देख लेनी चाहिए कि केवल मात्र जो ये सड़क है, आप देख सकते हैं जितनी ये सड़क है, उतनी सड़क की जगह को छोड़कर, इतनी जगह को छोड़कर बाकी सारी की सारी सड़क के आसपास की जगह पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। लोगों ने बड़े बड़े गार्डन बना दिए हैं, पार्क बना दिए हैं, किट्टी पार्टियां शाम को चलती हैं। और आप देख सकते हैं ये जो मैं ये आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये सरकारी स्कूल के सामने की लोकेशन है। क्योंकि ये जो कोठियां हैं, यहाँ अभी कोई रहता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जब ये चित्र मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब ये कोठियां बन जाएंगी तो जो जितनी जगह कोठी की है, उससे ज़्यादा जगह यहाँ तक ये सारी की सारी कब्जा हो जाएगी। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारी की सारी तस्वीरें यही तस्वीरें बयां करती हैं कि करनाल में प्रशासन नाम की, सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो ऐसा हो सकता है कि नहीं है, लेकिन आपको बता दें, सरकार भी है, प्रशासन भी है, नगर निगम भी है, डीटीपी भी है, तहसीलदार भी हैं, सब इनमें कई भ्रष्टाचारी भी हैं। और आप देख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार का नमूना ही कहेंगे इसको कि आखिरकार इतने बड़े बड़े यहाँ पर ये पार्क स्थापित कर दिए हैं। आप देख सकते हैं घरों के आगे बढ़िया बेहद ही खूबसूरत गार्डन बनाए गए हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस अवैध कब्जे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। यदि आप चाहते हैं कि ये कब्जे खाली हो जाएं, तब भी आप हमारी इस खबर को सपोर्ट कर सकते हैं, थंब का बटन दबाकर लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली ये कहावत कितनी सार्थक सिद्ध हो रही है। आप देख सकते हैं ये मॉडल टाउन का एरिया है, पूरी तरह से पास एरिया है। लेकिन आपको दिखाते हैं हम
कितनी कितनी जितनी जगह अंदर घर के है उससे भी कई अधिक जगह पर ये कब्जे हो चुके हैं। आपको दिखाएं तो ये गेट अंदर है, लेकिन उसके बाहर बेहद ही खूबसूरत क्यारियां बना दी हैं, पार्क बना दिए हैं, और शाम को कुर्सियां लेकर यहाँ पर चाय की चुस्कियां मारी जाती हैं। और कईयों घरों में तो दोस्तों आपको मालूम ही है, शाम होने के बाद फिर कुछ और भी चलता होगा। ये सब मनोरंजन के और लिविंग स्टैंडर्ड का एक नज़ारा है। दोस्तों मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब आपको बता देते हैं, नगर निगम के अंदर इस तरह के अवैध कब्जों को रोकने के लिए एक डीटीपी भी नियुक्त किया गया है, और डीटीपी से नीचे असिस्टेंट डीटीपी भी होता है। उसके बाद बिल्डिंग ब्रांच में भी काफ़ी कर्मचारी काम करते हैं, कई जेई लगा रखे हैं, सारे के सारे आँख मूंदे हुए हैं, दफ्तर से बाहर निकलते नहीं हैं, और भ्रष्टाचार का ये सीधा सीधा उदाहरण है। दोस्तों हम चाहेंगे कि अगर इस खबर के ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर देगा तो यकीन मानना ये मॉडल टाउन का एरिया बेहद ही खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी ने मैक्सिमम यदि बात करें 100 में से 90 लोगों ने ये अवैध कब्जे कर लिए हैं। और दोस्तों हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, और वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार इन कब्जों से किस तरह से लोग मजे लूट रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं करनाल के मॉडल टाउन का, और हम आपको धीरे धीरे पूरा मॉडल टाउन दिखा देते हैं कि आखिरकार मॉडल टाउन के अंदर ये क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल, यानी कि घर से आगे की जो सरकारी ज़मीन है उस पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, बड़े बड़े ग्रिल लगा दिए हैं, पक्की क्यारियां बना दिए हैं, पार्क बना दिए हैं, और ये तस्वीरें हैं मॉडल टाउन की। दोस्तों आपको बता दें, ध्यान होगा कि पिछली बार कुछ समय पहले डीटीपी विक्रम सिंह थे, और उनका जो पीला पंजा था जबरदस्त तरीके से चला, और उसके बाद एक मामला खुल के आया भ्रष्टाचार का। और अब यहाँ पर जो डीटीपी आए हैं, नए आए हैं, एमएस भाट हैं, उनके भी जो तेवर थे वो भी बड़े ज़बरदस्त देखने को मिले। लेकिन जो ये हम आपको मॉडल टाउन दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े सरकारी ज़मीन पर पक्के कब्जे कर लिए हैं लोगों ने, और कोई भी अधिकारी कर्मचारी निगम का इस ओर देखने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। या तो दोस्तों ये कहें कि जिन लोगों ने ये अवैध कब्जे कर लिए हैं ये बहुत प्रभावशाली हैं, या फिर ये कहें कि नगर निगम के लोग, अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी बनती है सरकारी इन अवैध कब्जों को हटाने की, वो उनका मुंह बंद कर दिया गया है। और ये मैं आज आपको पूरा मॉडल टाउन दिखा दूंगा अपने चैनल्स के माध्यम से, और आप एक एक तस्वीर, आलीशान कोठियां देख सकते हैं, और उसके बाद ये कब्जे देख सकते हैं। ये देखिए पक्के कब्जे कर लिए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कानून का पालन करते हैं, जिन्होंने अपने घर की बाउंड्री वॉल के बाहर बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की। लेकिन ये महाशय आप देखिए, ये पूरा का पूरा आगे गार्डन बना दिया है, पेड़ लगा दिए हैं, हरा भरा गार्डन बना दिया है, किटी पार्टीज चलती हैं शाम को, और कुछ लोगों को, और ये आप दूसरा देखिए, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा गार्डन बना दिया है, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतरीन बना दिया है। यदि कोई इनसे पूछे भाई ये जगह तुम्हारी है, तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है,
क्योंकि इन लोगों ने ये मान लिया है कि जो ज़मीन सरकारी है वो हमारी है। दोस्तों आप ये देखते जाएं, एक एक तस्वीर को हम आपको अपने कैमरे की नज़र से जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लोगों ने 20,000 रुपये की कार, एक्सपायरी कार को खड़ा करने के लिए सरकार की हज़ारों लाखों रुपए की कीमत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप देखो ये कितना बड़ा गार्डन बना रखा है। दोस्तों कोई इस ओर देखने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहती हैं सब मालदार सामियाँ रहती है। पॉलिटिकल रसूख की बात करें, इनके राजनीतिक संबंध भी काफ़ी बड़े हैं, जिसके परिणाम आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े गार्डन बन गए हैं। आप दोस्तों इन लोगों को देखिए, इन लोगों ने बिल्कुल भी कब्जा नहीं किया। और काफ़ी लोग, अगर मैं मॉडल टाउन की बात करूं तो लगभग 80% लोगों ने अपने घरों के बाहर सरकार की काफ़ी बड़ी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और सरकार आँख मूंद कर बैठी है। कार्रवाई करती है तो गरीबों के आशियानों को तोड़ दिया जाता है, पीला पंजा चला दिया जाता है। लेकिन इस ओर प्रशासन का जो पंजा है, पीला पंजा, आने से थर थर कांपता है। अगर ऐसा, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग भी कुछ विवादों की है और ये पूरा का पूरा ये मॉडल टाउन का एरिया आप देखते जाएं। ये कवरेज स्पेशल हमने इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे चैनल्स के चाहने वाले हमारे दर्शक हैं, उनकी डिमांड पर ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं। और हमारे भी नोटिस में था, हमने कई बार मॉडल टाउन को सर्च किया। ये देखिए ये दुकानें कमर्शियल, यानी कि मॉडल टाउन के अंदर कमर्शियल इतनी दुकानें खुल गई हैं, शोरूम खुल गई हैं और किसी का भी नक्शा पास है ही नहीं। कमर्शियल नक्शा पास यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉलोनी है, डोमेस्टिक रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन ये पूरा तब्दील हो चुका है कमर्शियल के अंदर। लोगों ने ये पार्क गार्डन बना दिए घर के अंदर, धड़ाधड़ काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग नीडर होके काम कर रहे हैं और नगर निगम को अपनी, ये देखिए ये कार है, इसकी कीमत हद 25,000 होगी दोस्तों। लेकिन इस व्यक्ति ने इस कार को रखने के लिए सरकार की लाखों रुपए की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कमाल कर दिया। और ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल भी वायलेशन नहीं किया, लेकिन अधिकतर लोगों ने यहाँ पूरा वायलेशन किया हुआ है। और ये वायलेशन हो चुका है, अब होना तो कानून ये चाहिए कि नगर निगम का जो बिल्डिंग विभाग है, डीटीपी विभाग है, उनको जैसे हम लोगों ने ये सर्वे किया है ये यहाँ पर, उसी तरह से निगम को करना चाहिए। एक एक चीज़ को चेक करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक मॉडल टाउन की एक नई बिल्डिंग बन रही है वो दिखाऊंगा, जिसने सड़क को ही, आधी सड़क पर ही अवैध कब्जा कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये शोरूम जितने बने हुए हैं, हमारे पास जानकारी है कि इनके नक्शे पास नहीं है, क्योंकि जो ये एरिया है, ये सड़क है, ये कमर्शियल पास नहीं है। लेकिन काम चल रहा है, लोगों की दुकानें खुल चुकी हैं, व्यवसाय चल रहा है, लोगों का रोज़गार भी ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सारी मॉडल टाउन की हैं। अब ये देखना आप, इसको कहते हैं ताकत, सत्ता का नशा। ये देखिए इस बंदे ने ये सड़क तक ये पूरी ग्रीन, ये सड़कों पर, ये किनारों पर ये लगा दी हैं, यानी कि ओट कर दिया है, पड़ोसी ना देख सकें, और ये पूरा कब्जा कर लिया है। दोस्तों ये मॉडल टाउन के हालात इतनी जल्दी से इतने बदल जाएंगे, बड़ा सोचना मुश्किल है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, ये देखिए पूरे बड़े बड़े, और एक ना एक दिन यहाँ पर इन लोगों ने अपने कमरे, ऑफिस, शोरूम सब बना लेने हैं और नगर निगम मुंह ताकता रह जाएगा, क्योंकि नगर निगम के काफ़ी लोगों का मुंह
बंद कर दिया है। और किस चीज़ से बंद किया ये आपको मालूम है, वो हरे हरे रंग के जो नोट आते हैं उनसे बंद कर दिया होगा। तभी तो ये कब्जे हो चुके हैं, बड़े बड़े कब्जे हो चुके हैं, और सारे के सारे ये कब्जे हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने कमेंट्स ज़रूर देना। ये खबर आपको कैसी लगी है कि आखिरकार ये देखिए आप, आखिरकार ये करनाल के यानी कि मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर ये हो क्या रहा है। ये देखिए, इस नए घर की मैं बात कर रहा हूँ। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। ये पूरी सड़क थी बहुत बड़ी, अब ये आधी रह गई, आधी इधर से कवर हो गई है। और इस बंदे ने तो पूरी हद कर दी, इसने तो बिल्कुल ही कवर कर दी है, क्योंकि राज आपको मालूम ही है। तो मतलब कि कहने की बात है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, इन लोगों ने ऐसे अनुसरण कर रखा है। और ये बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं मॉडल टाउन की एक एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस खबर को नगर निगम के लोग देखते हैं और उनमें थोड़ी बहुत भी लियाकत शर्म है, तो उन्हें तुरंत यहाँ पर पीला पंजा चलाना होगा। इसको बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो आज कब्जे पार्क बनाने की आड़ में हो रहे हैं, कल को यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बन जाएंगे। इन ज़मीनों पर सरकारी ज़मीनें फ्री में लोग हड़प जाएंगे, और ये ऐसा हो ही जाएगा। क्योंकि ये आपको जो मैं तस्वीरें मॉडल टाउन की दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों मैंने पूरा का पूरा, मेरी पूरी टीम ने आज ये हम लोग सर्वे करते हुए चल रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा एन बड़ा, जितना बड़ा घर नहीं है उससे 2 गुना यानी कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, आजकल लोगों ने बड़ा ट्रेंड बनाया है कि पेड़ पौधे लगा दो, ग्रीनरी दिखा दो, प्रशासन कुछ नहीं कहेगा। लेकिन दोस्तों, बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा गार्डन बना लिया है इन लोगों ने, कवरेज कर लिया है पक्के। अपनी तरफ से इन लोगों ने पक्का काम कर दिया है कि जैसे कि यहाँ पर राम राज हो, कानून का कोई भी मतलब ना हो। बिल्कुल इत्मीनान से, बड़े प्यार से और बेधड़क होकर यहाँ पर अवैध कब्जे कर चुके हैं। और जो ये मकान अभी मैं जो आपको सामने दिखा रहा हूँ, अभी ये बनने हैं। इनकी जब कंस्ट्रक्शन होगी तब ये लोग भी यहाँ पर इस तरह से कब्जे कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये गमले वाले भी आ गए। इन गमले वालों ने भी पूरी सड़क पर पूरी तरह से बेहद ही खूबसूरत गमले लगा रखे थे। और ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें बिल्कुल एकदम से। दोस्तों, हम इस पूरी खबर को लेकर जो करनाल के नए डीटीपी साहब आए हैं, उनको नगर निगम का चार्ज दे दिया है। उनसे हम इस पूरे विषय पर बात करेंगे। हमने उनसे स्पेशली जाना है कि मॉडल टाउन का क्या करेंगे। बहुत अवैध कब्जे हो चुके हैं, तो उनकी दलीलें बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा था हम किसी को बिना वजह तंग नहीं करेंगे। अरे भैया, जो ये सरकारी ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं, इसको कौन हटाएगा, इसका जवाब कौन देगा। आखिरकार ये हो क्या रहा है करनाल के अंदर कि आप देख सकते हैं बिल्कुल राम राज की फीलिंग आती है। लोगों ने जनरेटर बड़े बड़े घर के बाहर लगा रखे हैं, और कार पार्किंग के लिए सरकारी जगह कवर कर ली है। और ये बिल्कुल दोस्तों, इससे जो सड़क है वो केवल मात्र सड़क बची है, क्योंकि उसके आसपास का तो सारा एरिया कवर हो चुका है। और सारा का सारा जो इन लोगों ने कवर कर लिया है, पेड़ पौधे लगाकर गार्डन बना लिया है, बढ़िया सुंदर सुंदर बगीचे बना लिए हैं। लोगों ने कारें खड़ी करने के लिए पार्किंग बना ली है, क्योंकि इनको मालूम है इनसे कोई जवाब तलबी करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि नगर निगम के जिन जिन कर्मचारी अधिकारी की ड्यूटी बनती है, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो करनाल को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। और ये स्मार्ट सिटी का जो नया नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटी पर एक बहुत बड़ा पुलिता है। पुलिता जिसको कहते हैं ना, पुलिता मार दिया है। इन लोगों ने पुलिता मार दिया है।
ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यवसायिक जिनके ना नक्शे पास हैं, न लेना न देना, बस माथा टेका और उसके बाद अपना काम चालू कर दिया। लेकिन वो लोग बड़े परेशान हैं जी, जो लोग कानून की कदर करते हैं। आप इस श्रीमान जी को देखिए, गाड़ी पार्किंग करने के लिए बड़े बड़े थड़े बना दिए हैं, बड़ा बड़ा सिस्टम। दोस्तों, अगर आप भी एक बार मॉडल टाउन में, मैं चाहूँगा कि गाड़ी लेकर घूम जाएं, देख के आएं कि मॉडल टाउन में हो क्या रहा है। लोग चाहते हैं कि मॉडल टाउन के अंदर एक प्लॉट मिल जाए, बेशक 100 गज का मिल जाए, 200 गज की जगह फ्री में मिल जाएगी। ये देखना, आपको दिखाएंगे। ये ग्रिल देख रहे हैं आप, पक्का काम कर दिया एकदम, लाखों रुपए लगाकर पक्का कब्जा कर दिया है। ये देखिए आप, बिल्कुल एकदम से साफ सुथरा, और धीरे धीरे हम आपको मॉडल टाउन का भ्रमण करा रहे हैं। ये भ्रमण भी बड़ा जरूरी है दोस्तों। ये भ्रमण आप नहीं करेंगे, करनाल की हकीकत कैसे पता लगेगी आपको कि करनाल में हो क्या रहा है। और अगर यही काम कोई छोटा मोटा गरीब आदमी कर ले तो उसका जीना दुश्वार कर देंगे, उसका मुकान तोड़ देंगे, उस पर कानून का शिकंजा कस देंगे, मुकदमा दर्ज करा देंगे। अवैध कॉलोनियाँ कोई काट रहा है तो काटने दो, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये दोस्तों, ये ड्रामा जो चल रहा है, तो इन जो जिनकी जिम्मेदारी है अधिकारियों की, उन पर जवाबदेही कौन करेगा, उनसे पूछेगा कौन कि आखिरकार ये आप लोगों ने किया क्या है। डीटीपी साहब कहते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होने देंगे। अरे इनको कौन रोकेगा, इसका कौन जवाब देगा। पूरी बात हमने की है डीटीपी साहब से, उनसे जानने की कोशिश की है, सवाल रखे हैं हमने, तो उनके आप जवाब ध्यान से सुनना कि उनका कहना क्या है। जिस तेवर में डीटीपी भाट आए थे, अब उनके तेवर जो है वो ठंडे पड़ गए हैं, बिल्कुल ठंडे। ठंडा पानी जैसे डाल देते हैं ना, बंदा ठंडा हो गया, वही काम हो चुका है। लेकिन उनका दावा है कि मैं ठंडा नहीं पड़ूंगा, किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होने दूंगा। और मैं कह रहा हूँ कि वायलेशन को रोक के दिखा दे। इस वायलेशन को रोकना इम्पॉसिबल है। अगर नगर निगम इन अवैध कब्जों को हटाने में कामयाब हो गया तो दोस्तों, अब तक टाइम्स की ओर से सम्मानित किया जाएगा नगर निगम को, क्योंकि ये काम जो हो जाएगा तो इससे एक बहुत बड़ा, यानी कि एक अवैध कब्जा, एक कानून का रख रखाव, रखवाली हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं है, बहुत बड़े बड़े थड़े बना दिए लोगों ने। सड़क तो सिर्फ केवल मात्र सड़क बची है, बाकी सब काम आप देखिए। ये देखिए क्या सुंदर ग्रिल लगाई है, और ये वो वाली क्या बोलते हैं, रेलिंग वाली ग्रिल। आप इसको खींचोगे ये पूरा बंद हो जाएगा, इसको ऐसे बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा, खोलोगे खुल जाएगा। ये देखिए क्या बात है। ये दोस्तों, ये मॉडल टाउन है करनाल का, जहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर दूसरी बार जीते हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सच सच उन तक पहुंचता नहीं है। अगर पहुंचता है तो उनको बरगला लिया जाता है। सुनिए डीटीपी साहब का क्या कहना है। अगर बात करें करनाल के मॉडल टाउन एरिया के अंदर लोगों के 500-500 गज के मकान हैं, और उन्होंने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार गज जगह जो सरकारी जगह उस पर कब्जा कर लिया है। तकरीबन पूरा मॉडल टाउन अवैध कब्जे में तब्दील हो गया। उस पर कार्रवाई कब होने वाली है? देखिए, ऐसे है, मैंने अभी निगम एस डीटीपी ज्वाइन किया है, 2-3 दिन ही मैं बैठा हूँ अभी। मेरे पास ऐसी इश्यूज जैसे आएंगे उसको एग्जामिन करके बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम होना है वो बिल्कुल 100% होएगा। इंडिविजुअल का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा तो हम किसी को तंग करने के लिए नहीं बैठे। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में रोड नेटवर्क है, रोड ब्लॉक की गई है, या कुछ इलीगल रेजिडेंशियल के ऊपर कमर्शियल बना रहे हैं, तो ऐसे ही अगर जो भी होंगे एज पर एक्ट बिल्कुल देखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, रामलीला ग्राउंड की बात करें, वहां पर भी कब्जे होते जा रहे हैं। देखिए, मैं अभी आपको यही कह रहा हूँ कि अभी आप 15-20 दिन दीजिए मुझे, और जैसे ये सारे इश्यूज हैं, लेट मी वर्कआउट। जो सरकारी ज़मीन है, जिसके ऊपर निगम की ज़मीन है, उसके ऊपर कब्जे तो मेरी उम्मीद है कि एज डीटीपी
अगर मैंने एनफोर्समेंट का काम करना है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। दावे बहुत सारे कर दिए हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार डीटीपी के दावे कितने सच साबित होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुकीजा अपने साथी रिकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.